उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना बंद होगी, सेना की पुरानी भर्ती बहाल होगी। उम्मीद थी कि किसानों के एमएसपी दोगुना होगी। उम्मीद थी कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, माताओं बहनों को, देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सेना की। भारत की सेना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। 26 जुलाई 2024 एनडीए के लिहाज से बहुत ही बड़ा दिन। आपको बता दें, जिस तरीके से बीते दिनों केंद्र सरकार की तरफ से पहला बजट पेश किया गया, इसके बाद से देश की सियासत में कई सवाल खड़े हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल इस बजट को विकास कार्यों में महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने बजट को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय सिंह का दावा है कि कहीं न कहीं सेना के बजट में कटौती की गई है और स्वास्थ्य की सुविधाओं के तौर पर जो बजट है उसमें कटौती की गई है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में भी कहीं न कहीं बजट को कम किया गया है और पूरा का पूरा जो बजट है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को समर्पित किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर कह दिया कि ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट था। संजय सिंह क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। ये बजट अगर आप देखेंगे तो देश के करोड़ों लोगों को निराश करने वाला बजट है। उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना बंद होगी, सेना की पुरानी भर्ती बहाल होगी। उम्मीद थी कि किसानों के एमएसपी दोगुना होगी। उम्मीद थी कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, माताओं बहनों को, देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। हर वर्ग निराश हुआ है। और इतना ही नहीं, जो बजट का हिस्सा था वो हर महत्वपूर्ण विभागों में कम किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेना की। भारत की सेना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। पिछले साल कुल बजट का 9.6% सेना का बजट निर्धारित हुआ था। इस बार कुल बजट का 9.4% सेना का बजट निर्धारित हुआ है। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि क्षेत्र की। कुल बजट का 3.20% बजट कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित हुआ था पिछले साल। इस साल वो घटकर 3.15% निर्धारित हुआ है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। पिछले साल स्वास्थ्य का बजट था पूरे देश के कुल बजट का मात्र 1.97%, यानी 2% से भी कम हिंदुस्तान का स्वास्थ्य बजट था। लेकिन अफसोस है कि इस साल उस स्वास्थ्य के बजट में भी कटौती की गई है और अब स्वास्थ्य का बजट घटकर हो गया है 1.85%। पिछले साल ट्रांसपोर्ट में जो बजट का हिस्सा था वो था 11.48%, वो भी घटाकर इस बार 11.28% कर दिया गया है। खाद की सब्सिडी, बड़ी चर्चा होती है इसकी कि किसानों के लिए मिलने वाली खाद पर छूट दी जाए। बार बार ये मांग करते हैं हम लोग। वो खाद की सब्सिडी भी घटा दी गई। पिछले साल वो बजट का 3.89% था, इस बार घटाकर 3.4% कर दिया गया। पेंशन, एक तरफ देश के करोड़ों कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल पेंशन का बजट था 5.2%, उसको घटाकर इस बार कर दिया गया 5.05%। तो हर उस क्षेत्र में जिससे लोगों को राहत मिल सकती है उसमें बजट में कटौती की गई है। तो सुना आपने किस तरीके से संजय सिंह केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हैं। मोदी सरकार के इस पहले बजट पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, सवाल उठाते हैं, मंशाओं पर सवाल उठाते हैं। खास तौर पर उनका कहना है कि सेना के बजट में कटौती की गई, कृषि क्षेत्र में कटौती की गई, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो बजट था उसमें कहीं ना कहीं कटौती की गई और इस बजट से जो है सिर्फ अंबानी और अडानी को ही फायदा है। इसके साथ ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और बिहार को मद्देनजर देखते हुए
बजट जो है स्पेशल पैकेजेस उनको दिए, इसी को लेकर के लगातार सवाल उठ रही हैं। राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा कि ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है। यानी आपको बता दें कि एनडीए जिस तरीके से तीसरी बार सरकार बनाती है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इसके तहत लगातार नीतीश कुमार की मांग रहती है कि 30,000 करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं बिहार को दिया जाए, इसके साथ ही स्पेशल पैकेज और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से केंद्र सरकार खुले तौर पर इनकार कर देती है। इसके बाद बजट का इंतजार होता है, सबकी निगाहें होती है नीतीश कुमार पर कि बजट में अगर बिहार को ध्यान में नहीं रखा गया तो नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही बजट पेश होता है तभी बिहार में जो है कई जो एनडीए के सहयोगी नेता हैं उनके चेहरे पर खुशी देखी जाती है और खुले तौर पर कहते हैं कि ये बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है केंद्र सरकार की तरफ से। वहीं विपक्ष का भी यह आरोप है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन के सहारे यह सरकार चल रही है, बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है, जाहिर सी बात है कि ये डर कर ये बजट पेश किया गया है। आंध्र प्रदेश को जिस तरीके से 15,000 करोड़ रुपए दिए गए और ये वादा किया गया कि आने वाले समय में और वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसको लेकर के लगातार विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कई राज्यों को ध्यान में नहीं रखा गया, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर अब चुनाव नहीं है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रोजगार का मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष उठाता है उसको ध्यान में रखते हुए इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है इस बजट में लाया गया। लेकिन अब इस इंटर्नशिप प्रोग्राम पर ही संजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह का दावा है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रत्येक जो युवा है उसका कह सकते हैं कि जो सैलरी है यानी जो उनके पैकेजेस हैं वो 17,380 रुपये प्रति माह की होती है, और बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके तहत सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलेंगे और वो भी केंद्र सरकार की भागीदारी उसमें नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात के दावे कर रही है कि बजट जो है एक संतुलित बजट है और खास तौर पर कहीं ना कहीं सभी को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाओं हो या फिर तमाम तरह की जो मांगे रहती हैं खास तौर पर बिहार को लेकर के या फिर अन्य राज्यों को लेकर के, इसको ध्यान में रख करके किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि इसमें ना रोजगार की बात है, ना ही शिक्षा की बात है, ना स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है। और इतना बड़ा संजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने सेना की जो बजट है उसमें कटौती की है और ऐसे समय पर की है जब लगातार देख रहे हैं कि जो है हमारी सेना को तमाम सुविधाओं की ज़रूरत है, लगातार कहीं ना कहीं और जितनी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, जितने हथियार है, ये तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पर केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं बजट में कटौती कर गलत किया है। इसके साथ ही विपक्ष लगातार मायावती ने भी सवाल खड़े किए हैं बजट को लेकर के। मायावती ने खुले तौर पर कहा कि गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए ये बजट जो है बिल्कुल निराशाजनक साबित हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा संजय सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए, इन आरोपों को लेकर आपके क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।